सो गाइस, जैसा कि थंबनेल और टाइटल में देख करके आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में बात करेंगे टोटल 3 कंपनीज और 3 स्टॉक्स के बारे में। आईआरएफसी लिमिटेड, टाटा स्टील और अडानी पावर। इनके टारगेट्स और चार्ट्स मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। तीनों ही स्टॉक्स के पिछले वीडियोस आप देख सकते हो। चार्ट्स क्लियर कट आपको वहां पर मिल जाएंगे। बायर सर को रिकमेंडेशन ये। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईआरएफसी लिमिटेड से। कल के दिन कंपनी ने नंबर्स दिए और नंबर्स अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? देखो, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि कंपनी ने क्लियर कट आपको यहां पर नजर आ रहा है कि कंपनी के सेल्स जून के क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छे देखने को मिले। कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए। ठीक है, ये चीज तो आपको यहां पर क्लियर कट नजर आ रही है। लेकिन भैया ये नंबर स्टिल अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि भैया पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से आपको क्या नजर आ रहा था? पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से जो आपका बजट में एलोकेशन आता है रेलवे सेक्टर में, वो कम होता देखने को मिल रहा था। यानी कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से रेलवे सेक्टर का बजट जो है, एलोकेशन जो है, वो कम आ रहा था। उसके बावजूद भी आईआरएफसी लिमिटेड ने अपने जून क्वार्टर में अच्छे नंबर दिए भैया। इसी वजह से नंबर और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। अब ये ग्रोथ जो नंबर में आया है, कंपनी का बिजनेस अगर आप अदर रेलवे कंपनी से देखोगे, आईआरएफसी का बिजनेस आपको अलग दिखेगा। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट या पर प्रोजेक्ट को पूरा करना या कंस्ट्रक्शन, उस तरह से आपको कंपनी देखने को नहीं मिलती है आईआरएफसी लिमिटेड। स्टिल कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। इसलिए मैंने आपके सामने ये वाला पॉइंट रखा कि एलोकेशन कम होने के बावजूद भी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी का जो नंबर है वो स्ट्रॉन्ग आया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के दिन की डिलीवरी मात्र 12.71% है, जो कि बहुत लो है। डिस्पाइट इसके कि आज स्टॉक में लगभग 3-3.25% की रिकवरी दिखी है और मात्र 12.71% की डिलीवरी आई है। यानी कि ऊपर के लेवल में अगर आप कल का चार्ट पैटर्न देखोगे जो मैंने आपके साथ आईआरएफसी लिमिटेड की वीडियो में कल डिस्कस किया था, तो आपको नजर आएगा कि भैया डिलीवरी जो आज आई है ना, डिलीवरी लो होने का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो आपका आरएसआई यानी कि येलो क्रॉसओवर, सॉरी आरएसआई नहीं, येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का, वो टच हुआ आज के दिन, जिसकी वजह से स्टॉक में सेलिंग ज्यादा देखने को मिली आज रिकवरी दिखाने के बावजूद भी। तो जाकर के कैंडल चेकआउट करना, ऊपर की डेल लंबी खींची है या फिर नहीं, आपको सब वहां पर समझ में आ जाएगा। एमएफआई 46.5 का है, 45.9 का आपका आरसीए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक न्यूट्रल है, कंपनी का नंबर अच्छा है, तो आज के दिन रिकवरी देखने को मिले डिस्पाइट ऑफ दैट। इसके अलावा देखो कंपनी के ना आज मार्केट में अगर आप देखोगे, मार्केट में भी अच्छी खासी रिकवरी थी और 82,300 पॉइंट्स मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट अब नजर आता है, जो कि पहले आपका रजिस्टेंस से लगभग आज से 2 महीना पहले। टाटा स्टील लिमिटेड में आते तो भैया मूडीज ने अपनी रेटिंग करी है इंप्रूव टाटा स्टील लिमिटेड में आज के दिन। ठीक है, अब इंप्रूव्ड रेटिंग में आपको सबसे मेजर चीजों देखने को मिलती है इंडिया और यूरोप। आपको पता है कि इंडिया का स्टील सेक्टर काफी ज्यादा खराब रहा था रिसेंटली, पिछले लगभग 8 से 10 महीने तक। क्यों खराब रहा था? क्योंकि भैया साउथ ईस्ट एशिया से जितना भी एक्सपोर्ट आ रहा था इंडिया के अंदर, उसकी वजह से इंडिया के जो कंजम्पशन है या फिर जो डिमांड होती है इंडियन स्टील की, वो कम होती देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से टाटा स्टील पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, प्रोडक्शन पर भी और कंजम्पशन पर भी। लेकिन गवर्नमेंट की 12% सेफ गार्ड ड्यूटी के बाद से पॉजिटिविटी बनी है और मूडीज ने इसी पॉइंट को यहां पर रखा है अपनी रेटिंग के अंदर भी, जहां पे मूडीज ने Baa3 स्टेबल की रेटिंग दे दी है टाटा स्टील लिमिटेड को। इंटीग्रेटेड स्टील ऑपरेशंस इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव वर्टिकली, इन रीजंस को भी यहां पर मेंशन किया है मूडीज ने अपनी रेटिंग में। इसके अलावा इनहेरेंट वॉलेटिलिटी इन द स्टील सेक्टर एंड रेगुलेटरी रिस्क इन इंडिया एंड यूरोप, ये भी कंपनी ने यहां पर मेंशन किया। तो भैया इंप्रूव्ड रेटिंग यहां पर आई है टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर 58.1 का आरएसआई और 45.6 का आपका एमएफआई है। यहां पर भी टाटा स्टील लिमिटेड न्यूट्रल है। इसका भी चार्ट पैटर्न आप जाकर के देख सकते हो। 159 और 166 ये स्टॉक के मिड रेजिस्टेंस और क्रूशियल रेजिस्टेंस है रिस्पेक्टिवली। बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजें हैं यहाँ पर टाटा स्टील लिमिटेड में। जाकर के लास्ट वीडियो का चार्ट पैटर्न समझना, बहुत सी चीजें आपको मिल जाएगी। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 46.75% की डिलीवरी आज की तरह आई है, तो डिलीवरी अच्छी है, डिसेंट डिलीवरी टाटा स्टील लिमिटेड में नजर आई है। सो टाटा स्टील लिमिटेड अपने Q1 के जो नंबर है 38 जुलाई कंपनी की बोर्ड मीटिंग रहेगी, जहां पे कंपनी अपने Q1 के नंबर्स भी अनाउंस कर देगी। तो डेट यहां पर आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो।
अब आते हैं आपके अडानी पावर लिमिटेड में, क्योंकि अभी अडानी पावर के नंबर्स नहीं आए हैं और हमने अभी तक इसका प्री एनालिसिस भी नहीं लिया है, तो चलो जल्दी से इसका प्री एनालिसिस ले लेते हैं। लेकिन प्री एनालिसिस लेने से पहले एक चीज यहां पर नोट कर लो कि स्टॉक का जो पी है ना अडानी पावर को 17.8 का है, जो कि बहुत सस्ता दिखाता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को, यानी कि सिर्फ पी के बेस पर हम स्टॉक में काम नहीं कर सकते, हमें बाकी चीजें भी देखनी और समझनी होंगी। तो यहां पर एनालाइज करते हैं क्वार्टर वन की पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिल सकती है जून क्वार्टर 2025 में। तो भैया 2022 में जब हम आते हैं तो हमें नजर आता है कि जून 2022 इन कंपैरिजन विद मार्च 2022 हमें अच्छा देखने को मिला सेल्स में। ठीक है, अब 2023 में आओ। 2023 में आपको नजर आता है कि भैया यहां पर भी कंपनी के सेल्स जो है वो अच्छे देखने को मिले इन कंपैरिजन विद मार्च 2023। अब 2024 में आते हैं तो भैया यहां पर भी आपको कंपनी के सेल्स अच्छे देखने को मिले जून 2024 इन कंपैरिजन विद मार्च 2024। यानी कहीं ना कहीं जो जून क्वार्टर आपका आ रहा है वो एक बेंचमार्क लेकर के आ रहा है कंपनी के लिए। और ऑलरेडी अगर हम देखेंगे यहां पे तो कंपनी 2025 मार्च में 14,237 करोड़ के सेल्स लेकर के आई थी, जो कि स्टिल एक बेंचमार्क नहीं है जो कंपनी ने जून 2024 में दिया था। यानी कि जून का क्वार्टर जो कंपनी का रहता है वो कंपनी एक ब्रेकआउट जोन देती है, यानी कि एक बेंचमार्क रहता है। यानी सबसे ज्यादा कंजम्पशन ऑफ जो कंपनी का, जिस पर कंपनी काम करती है, उसमें सबसे ज्यादा कंजम्पशन और प्रोडक्शन आपको जून के टाइम फ्रेम पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कंपनी जून के क्वार्टर में, जून 2025 में भी एक नया बेंचमार्क लगाती देखने को मिल सकता है, स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर लगाती है तो भैया 1500 करोड़ के आसपास तक की क्या कंपनी की सेल्स देखने को मिल सकती है। क्या लगता है आपको, यस या फिर नो में आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं स्टॉक में आज क्या देखने को मिला है। सो आज के दिन की डिलीवरी आपकी आई है 37.22%। ये आज के दिन की डिलीवरी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक इस समय कैसे है, 64.5 का एमएफआई है एंड 51.9 का आरएसआई है। आपको पता है कि 60s के टेक्निकल जब भी स्टॉक में होते हैं तो एक न्यूट्रलिटी, एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलता है। और रिसेंटली चार्ट पैटर्न जाकर के देखना, जो मैंने आज से लगभग 15 से 10 दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अडानी पावर लिमिटेड का, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, स्टॉक उसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। जाकर के चेकआउट करो, कंसोलिडेशन चल रहा है, हैंगिंग सपोर्ट वाली कंडीशन है अडानी पावर के उस रेजिस्टेंस पे। बहुत सी डिटेल समझ में आएंगी आईआरएफ लिमिटेड, टाटा स्टील और अडानी पावर। लास्ट वीडियोस के चार्ट्स आप देख सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।